चाचा और भतीजी की जंग आपको एक बार फिर से बिहार की सियासत में देखने को मिल सकती है। चूंकि उपचुनाव का ऐलान हुआ है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बाय इलेक्शन होना है 30 तारीख को, तो चिराग पासवान ने घोषणा किया है कि उनके उम्मीदवार दोनों जगह पर उतरेंगे तो उनका सिंबल क्या होगा। क्योंकि मामला चुनाव आयोग में है, तो चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि जो बंगला है वो आखिर होगा किसका, पशुपति कुमार पारस का होगा या चिराग पासवान का होगा। ये मामला विचाराधीन है। आज चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि वो बंगला जो सिंबल है वो मेरा है और हमारे उम्मीदवार को दिया जाए, और पशुपति कुमार पारस ने जो दावा किया है उनके दावे को खारिज कर दिया जाए। तो क्या चुनाव आयोग चिराग की बात को मान लेगा? देखिए, चिराग पासवान अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि बंगला हर हाल में उनको हो, लेकिन जो चीजें सामने हैं, जो लोजपा का संसदीय दल है उसके नेता पशुपति कुमार पारस हैं और उनके एक सदस्य चिराग पासवान भी हैं, क्योंकि वो सांसद हैं जमुई से, लोजपा के टिकट पर जीते थे, और उसके नेता अभी आज की तारीख में पशुपति कुमार पारस है, जिनको लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी रखी है। तो फिर किस हैसियत से बंगला का सिंबल उनको मिलेगा, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन चिराग पासवान अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोजपा में जो पारस के गुट है, उनके जो नेता केशव सिंह है, उनका कहना है कि चिराग बेमतलब की कसरत कर रहे हैं, सिंबल उनका है ही नहीं। वो एक सांसद है, लोजपा संसदीय दल में जिस तरह से जो सांसद है उसमें एक सांसद वो भी है, और लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो जिनको मान्यता स्पीकर साहब ने दी है। तो फिर वो किस हैसियत से सिंबल बांट सकते हैं? सिंबल बांटने का उनको अधिकार ही नहीं। और चूंकि मामला चुनाव आयोग में है, इसलिए चुनाव आयोग ही तय कर देगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत चिराग पासवान को नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने चूंकि घोषणा की है कि उसके उम्मीदवार होंगे इस उपचुनाव में, और समय बहुत कम है नॉमिनेशन के लिए, इसीलिए लगता है कि चुनाव आयोग पर का भी दबाव पड़ेगा कि आप इस मामले पर कोई न कोई निर्णय लें। जो जानकार है वो बताते हैं कि चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा बंगला छाप पर, तो हो ये सकता है कि वो सिंबल फिलहाल सीज कर लिया जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरा सिंबल चिराग पासवान को दिया जाए, जब तक कि मूल सिंबल पर कोई फैसला नहीं हो सकता है। तो ये एक रास्ता चुनाव आयोग निकाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला क्या लेगा ये तो समय बता देगा। 2-3-4 दिन में इसका फैसला हो जाना है। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं सिंबल को लेके। दोनों नेता चाहेंगे कि हर हाल में जो है बंगला उनका ही रहे। तो चाचा भतीजे की जंग आने वाले दिनों में और भी रोचक होगी, और काफी कशमकश के बाद देखिए ये सिंबल किसको मिलता है, इस पर भी बिहार के लोगों की नजर है। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।